बिहार का एक छोटा सा गांव सोनारी टोला, जो चारों ओर से बांस के जंगलों से घिरा है। गांव के लोग इस जंगल से बचते हैं, खासकर रात में। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी के पास साफ नहीं। राजू 17 साल का लड़का, जो शहर से गांव अपने नाना नानी के पास आया है। विजू, राजू का गांव में मिला नया दोस्त, थोड़ा डरपोक पर वफादार। बारिश की रात है, बिजली चमक रही है और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। राजू, जो कुछ ही दिन पहले शहर से आया है, को गांव की शांत रातें थोड़ी अजीब लगती है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे दूर जंगल में कुछ अजीब सी रोशनी नजर आती है, जैसे कोई लालटेन टिमटिमा रही हो। दादी, वो जंगल में रोशनी क्यों है? कोई है वहाँ? राजू, उस तरफ देखना भी मना है। बारिश की रात में उस बांस के जंगल में कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं। लेकिन राजू ठान लेता है, उसे जानना है। शाम के 6 बजे राजू और विजू खेतों से लौट रहे हैं। मौसम हल्का ठंडा है, लेकिन आकाश में बादल गहराने लगे हैं। यार विजू, बहुत दूर आ गए क्या? गांव कब आएगा? बस आधा घंटा और। तू तो शहर का लड़का है, खेतों से डर लगता है। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट और फिर झमाझम बारिश होने लगती है। भाग, कहीं छत मिले तो रुके। वो देख, सामने टूटा सा घर है। वहीं चल। दोनों भागकर छत की ओर जाते हैं। दोनों उस मकान के बाहर की टूटी छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक और बारिश की आवाज। तभी एक धीमी चाल से एक बूढ़ी औरत आती है। सफेद वस्त्र, छोटे बाल, गीले पैर और आंखों में गहराई। बेटा, बारिश बहुत तेज है, तुम लोग भी यहीं रुके हो क्या? हाँ दादी, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ अकेली? गांव तो उस तरफ है ना, आप कहाँ से आ रही हैं? गांव तो मैं भी भूल गई बेटा, पर मैं रास्ता जानती हूँ। चलो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ। राजू और विजू एक दूसरे को देखते हैं। बारिश नहीं रुक रही और दादी की बातों में अजीब मोह है, जैसे आवाज में कोई जादू हो। चलो यार, दादी गांव की होंगी, साथ चलते हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा देती हूँ। गांव अभी दूर नहीं है। विजू, बारिश थम भी नहीं रही, चलो साथ चलते हैं। दोनों उसके पीछे पीछे चलते हैं। बूढ़ी औरत आगे आगे, राजू और विजू पीछे। धीरे धीरे वो चलते रहते हैं। और एक अजीब बात होती है, चारों ओर का रास्ता एक जैसा लगने लगता है। हर 2 मिनट में एक ही घना पेड़, एक ही खंभा। बूढ़ी औरत, राजू, हमें ये जगह पहले भी दिखी थी ना? हाँ, जैसे हम एक ही गोल घूम रहे हैं। बूढ़ी औरत बिना पीछे देखे, अरे नहीं बेटा, वो तो तुम्हारा वहम है। बारिश में सब एक जैसा लगता है। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। एक मोड़ पर एक पुरानी ईंट की दीवार के पास रुकती है। वो कहती है, बस, अब यहीं से जाना है। राजू और विजू मुड़ते हैं और वही पुराना टूटा फूटा घर सामने होता है, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये तो वही जगह है जहां बारिश से बचने के लिए हम खड़े थे। मतलब हम इतने देर से घूमकर वापस वहीं आ गए? अब मुड़ती है। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं, एकदम निर्जीव, आंखें धसी हुई और गले से एक चीख जैसे गूंजती आवाज। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो, हमेशा। राजू और विजू के कदम भारी हो जाते हैं, जैसे जमीन उन्हें रोक रही हो। चारों तरफ से धुंध घिरती है, अब रास्ता दिखता ही नहीं। विजू की आवाज गूंजती है, पर सुनाई किसी को नहीं देती। राजू सामने देखता है, मगर बूढ़ी औरत अब 2 बन चुकी है, एक आगे और एक पीछे। ये क्या हो रहा है यार? हम फंस गए हैं। ये सपना है क्या? राजू, कहीं ये छलावा ना हो जो हमें गोल गोल घुमा रहा हो। राजू और विजू वहां से भाग जाते हैं। राजू और विजू चारों ओर देख रहे हैं। हर दिशा में धुंध, सन्नाटा
और पानी की टपकती आवाजें। अब कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। हम बार बार एक ही जगह क्यों आ रहे हैं? ये जगह हमें जाने क्यों नहीं दे रही? राजू, शायद वो औरत कोई इंसान नहीं थी, छलावा ही थी। कहते हैं छलावा वो होता है जो इंसान को उसी के दिमाग से फंसाता है और फिर वो इंसान वही रह जाता है हमेशा के लिए। तो हमें अब सोचना बंद करना होगा और कुछ अलग करना होगा, तभी शायद हम इससे निकल पाएं। विचित्र घटनाएं शुरू होती हैं। पीछे से किसी लड़की की हंसी आती है। कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है, पलटने पर कोई नहीं। रास्ते में दरवाना कुत्ता आ जाता है, वो उन पर भौंकने लगता है। विजू को उसकी माँ की आवाज आती है, बेटा घर आजा, तुझसे मिलने कोई आया है। मुझे मेरी माँ बुला रही है, मैं चला जाऊं? राजू गुस्से में। ये सब धोखा है, वो छलावा तेरे दिमाग से खेल रहा है। तभी विजू दौड़ता है और एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। राजू अब अकेला है। धुंध के बीच से वही बूढ़ी औरत फिर सामने आती है, पर इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखें टपक रही हैं और आवाज भारी। तू बहुत सोचता है, बहुत समझदार बनता है, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा। राजू कांपता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो जेब से अपनी माँ द्वारा दी गई चुन्नी का टुकड़ा निकालता है, जो वो हमेशा सुरक्षा के लिए रखता है। वो उसे जमीन पर गिरती गंगा जल की कुछ बूंदों से भिगोता है और उस छलावा की ओर फेंक देता है। भयंकर चीख गूंजती है। आग! तूने ये कैसे पाया? ये तो छलावा धुएं में बदलने लगता है। तभी विजू होश में आता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। वो दोनों भागकर पास के मंदिर में चले जाते हैं। राजू की नींद टूटती है। वो देखता है मंदिर का दीपक बुझ चुका है, हवा तेज है, विजू उसकी बगल में नहीं है। राजू विजू को ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलता है। वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि विजू उसके घर के बाहर खड़ा है। विजू तू कहाँ चला गया था? मैं अपने घर चला गया था, मैं तेरे पास ही आ रहा था। गांव की गलियों में कोई नहीं दिख रहा, कुत्ते चुप हैं, हवा भी नहीं चल रही। राजू और विजू गांव के पुराने घर के पास बैठे हैं, डरे हुए पर शांत। राजू, मैंने सुना है कि छलावा अब किसी के शरीर में समा जाता है, मतलब अब वो कोई भी हो सकता है। मतलब गांव के किसी भी आदमी के अंदर छलावा हो सकता है। अब एक एक करके गांव के लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। हरिचंद काका जो हमेशा भजन गाते थे, आज खुद से बातें कर रहे हैं और बीच बीच में किसी और की आवाज में बोलते हैं। सरपंच जो बीमार थे, आज अचानक तेज आवाज में बोले, ये गांव अब हमारा है। राजू और विजू ने फैसला किया, उन्हें गांव में तांत्रिक विश्राम बाबा से मिलना होगा, जो कभी झाड़ फूक करते थे पर अब समाज से दूर रहते हैं। विजू की माँ अचानक बीमार होने के कारण वो अपना घर चला गया। राजू अकेले ही विश्राम बाबा के पास जाता है। बाबा, छलावा अब गांव के किसी आदमी के अंदर है, कैसे पहचाने? अब पहचानना आसान नहीं, वो अब इंसान नहीं, पर इंसान जैसा ही दिखता है। वो सिर्फ 3 चीजों पर बेकाबू होता है: शब्द, मुक्ति, मंदिर की घंटी और आग। मतलब अगर कोई इनसे डर जाए तो समझो छलावा वही है। हाँ बेटा, पर याद रखना, अगर छलावा पहचान गया कि तुम उसे पहचान गए, तो वो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करेगा। राजू और विजू रात में अपने घर की छत पर हैं। अचानक नीचे से आवाज आती। राजू बेटा, नीचे आ, देख कौन आया है। अम्मा की आवाज है, लेकिन अम्मा तो दूसरे गांव गई है। तो फिर ये कौन है नीचे? है। दोनों दीवार से झांकते हैं। नीचे कोई नहीं है, सिर्फ एक परछाई है जो एकदम इंसान जैसी है, लेकिन उसका चेहरा सीधा ऊपर राजू की ओर देख रहा है, बिना आंखें झपकाए। राजू और विजू गांव के बाहर किसी सुरंग की तलाश में जा रहे हैं। सब कुछ शांत है। विजू मस्ती कर रहा है। तू बहुत टेंशन लेता है राजू। हो सकता है वो छलावा अब यहाँ न हो। चल तालाब के पास चलें। नहीं यार,
बाबा ने कहा था वो हमारे आसपास ही है, बस पहचानने का तरीका नहीं समझ आ रहा। कहीं मैं ही तो नहीं छलावा हूँ? मजाक ना कर यार, ऐसे टाइम पर तो बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे अजीब बातें शुरू होती हैं। विजू बार बार गलत दिशा में चलने की जिद करता है। वो हर मंदिर को दूर से ही देखकर बोलता है, मुझे मंदिर से एलर्जी है, वहां धूल बहुत होती है। राजू जब मुक्ति शब्द बोलता है तो विजू एक पल के लिए रुक जाता है, फिर जैसे कुछ छिपा रहा हो। राजू को लगता है वो बार बार एक ही जगह आ रहे हैं। विजू, हम 3 बार इसी पेड़ के पास से निकले हैं, तू गलत दिशा में क्यों ले जा रहा है? तेरा वहम है, डर गया है तू। अगर मुझे भरोसा है तो तुझे भी होना चाहिए। विजू, तेरी परछाई क्यों नहीं दिख रही? अब तू मुझ में भी शक करने लगा राजू। राजू ठिठक जाता है और देखता है कि वीजू की परछाई नहीं बन रही। वीजू अब मुड़ता है पर उसकी मुस्कान अब इंसान जैसी नहीं रही। तो आखिरकार तूने देख ही लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तो वहीं दिन से तेरा दोस्त बना हूँ, जिस दिन तूने मंदिर में पहली बार छल्लावा का नाम लिया था। तेरा असली दोस्त तो वहीं बेहोश पड़ा है और शायद अब उठे ना। नहीं, झूठ है ये, तू झूठ बोल रहा है। नहीं राजू, झूठ तो तू अपने आप से बोलता रहा। जब मैं तुझे बहकाता रहा, डराता रहा और तू पहचान ही नहीं पाया। राजू भागता है और सामने उसे एक और वीजू मिल जाता है। तब भी वो पीछे देखता है तो एक और वीजू। वो दुविधा में आ जाता है, आखिरकार असली वीजू कौन सा है? राजू, तू मुझे मंदिर से उठाकर लाया था, याद है? तूने कहा था कुछ भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजू, हम दोनों ने बचपन में एक दीवार पर नाम लिखा था, राजू विजू। तू ही कहता था मुझे तुझ जैसा दोस्त फिर नहीं मिलेगा। राजू के माथे पर पसीना, उसकी आंखें डोल रही हैं। राजू को याद आता है, विश्राम बाबा ने कहा था, छलावा 3 चीजें सहन नहीं कर सकता, मंदिर की घंटी, मुक्ति शब्द और आग। राजू सोचता है, मुझे कुछ करना होगा, पर चाल से नहीं, सीधे। अगर तुम्हें अब मुक्ति मिल जाए तो? मुक्ति? हाँ, शायद अब यही चाहिए। मुक्ति? किसकी मुक्ति? राजू गौर करता है, दूसरे का चेहरा हल्का कांपता है, उसकी पलकें कुछ देर के लिए हिलती हैं। राजू पास की लकड़ियों को जलाता है। दोनों को उसके पास आने के लिए कहा जाता है। पहले विजू हाथ आगे बढ़ाता है, को छूने की कोशिश करता है। दूसरा पीछे हटता है और गुस्से से कांपने लगता है। अब सब कुछ साफ है। तू है छलावा, तू ही है जिसने मेरे दोस्त का शरीर चुराया। अब तुझे यहीं खत्म करूंगा। तू सोचता है इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा? मैं तेरे दिल की सबसे कमजोर जगह में बैठा था, तेरी सबसे मजबूत दोस्ती में। अगली बार तेरा परिवार। और इतना कहकर छलावा तेज धुएं में बदलता है और गायब हो जाता है। विजू अभी भी कमजोर है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। मुझे पता था तू मुझे पहचान लेगा। तू दोस्त है मेरा। तू भले रूप बदल जाए, पर तेरी आंखें नहीं बदलती।